हिमालय की छाया में बसा वो गांव ऐसा था जहां रात जल्दी उतरती थी और सन्नाटा देर तक ठहरता था। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। लोग दिन में भी वहां जाने से डरते थे। उसी शमशान के पास टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था नंदू। नंदू अजीब था। ना वो गांव के उत्सवों में जाता, ना मेलों में दिखता, न किसी से ज्यादा बोलता। पर एक बात सब जानते थे, नंदू भगवान शंकर का भक्त था, और वो भी ऐसा भक्त जो पूजा शमशान से करता था। हर सुबह जब गांव सो रहा होता, नंदू शमशान की ठंडी राख से भस्म उठाता, अपने माथे पर लगाता और वहीं बैठकर आंखें बंद कर लेता। ना कोई मंत्र, ना कोई शंख, ना कोई घंटी, बस धीमी आवाज में एक ही वाक्य, भोलेनाथ आज भी सब स्वीकार है। गांव के पंडित उसे देख नफरत से कहते, अशुभ है ये लड़का, शमशान की पूजा से क्या मिलेगा, भगवान शंकर राजा हैं, भिखारियों के नहीं। नंदू चुप रहता, क्योंकि उसे पता था महादेव को शब्द नहीं, मौन समझ में आता है। एक दिन गांव में अनहोनी शुरू हुई। आकाश में बादल जमा पर बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, खेत जलने लगे। लोग मंदिर पहुंचे, सोने के कलश चढ़ाए, घंटियां तोड़ी, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसी रात नंदू शमशान में बैठा था। अचानक धरती कांपी। शमशान की अध जली चिताओं से धुआं उठने लगा। हवाएं उल्टी चलने लगी। नंदू की आंखें खुली। उसने पहली बार डर महसूस किया, पर वो भागा नहीं, वो खड़ा हुआ, अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई और कांपते हाथों से शिवलिंग को छुआ। उसकी आवाज पहली बार ऊंची हुई, हे त्रिनेत्रधारी, अगर ये विनाश है तो मुझे स्वीकार है, पर अगर ये परीक्षा है तो मुझे पहले बुला लो। तभी शमशान की आग तेज हुई, आकाश में बिजली गिरी और अंधेरे के बीच किसी ने तीसरी आंख खोली। नंदू की सांस रुक गई। शमशान का अंधकार अचानक स्थिर हो गया। हवा थम गई। आग की लपटें जैसे झुक गई हों, और उसी क्षण नंदू ने देखा, अंधेरे के भीतर अंधकार से भी गहरा एक प्रकाश। तीसरी आंख पूरी तरह खुल चुकी थी। शमशान की भस्म हवा में उठी और एक आकृति बनने लगी। जटाओं से गंगा की धार, कंठ में नीलविष, हाथ में त्रिशूल और मुख पर ऐसा मौन जिसमें सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों समाये थे। नंदू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तभी गंभीर स्वर गूंजा, नंदू, तू डर गया? नंदू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं प्रभु, बस पहली बार आपको सामने देखकर मैं अपने होने को भूल गया हूँ। महादेव मुस्कुराए। शमशान की अग्नि शांत हो गई। लोग मुझे मंदिरों में ढूंढते हैं, महादेव बोले, पर तू मुझे वहां मिला जहां सब मुझसे डरते हैं। नंदू कांपती आवाज में बोला, क्योंकि प्रभु, जो मृत्यु से डरता है वो आप तक कैसे पहुंचे? महादेव ने त्रिशूल भूमि पर रखा। धरती का कंपन रुक गया। दूर गांव में सूखी नदियों में जल लौट आया। आकाश से धीमी शांत वर्षा होने लगी। नंदू, महादेव ने कहा, भस्म क्या सिखाती है बता? नंदू बोला, सब कुछ जलकर एक जैसा हो जाता है प्रभु, राजा और भिखारी, अहंकार और नाम, सब। महादेव की तीसरी आंख बंद हो गई। अब उनके चेहरे पर केवल करुणा थी। इसलिए तू मेरा है, उन्होंने कहा। जो सब कुछ छोड़ना सीख ले वही मुझे पा सकता है। सुबह हुई। गांव के लोग शमशान की ओर दौड़े। वहां न कोई तूफान था, न आग, न डर, केवल एक शांत शिवलिंग और उसके सामने भस्म से बना हुआ नंदू का त्रिपुंड। नंदू कहीं नहीं था। उस दिन के बाद गांव बदल गया। मंदिर में दिखावा कम हुआ और दया बढ़ गई। लोग शमशान से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, महादेव वहां नहीं रहते जहां शोर हो, वे वहां प्रकट होते हैं जहां स्वीकार हो।